राम राम सभी को। कैसे आप सभी, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? और अभी थोड़ा सा मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इस वजह से थोड़ा सा मेरा हेल्थ इशू हो गया था, तो पढ़ाई भी कम कर पाई और वीडियो वगैरह भी नहीं अपलोड कर पाई और आपको क्लासेस वगैरह अपडेट नहीं दे पाई, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। तो अभी मतलब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, तो अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया करंट अफेयर की क्लास से। तो अभी 2-3 दिन मैंने क्लासेस वगैरह नहीं ली थी, तो मैंने सोचा कि जब भी मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम मिलेगा, जो भी मतलब पहले की क्लासेस वगैरह बची हुई हैं उनको मैं कंप्लीट करूँगी। उसके अलावा आज की मैंने क्लास की और उसको थोड़ा पीडीएफ से रिवीजन किया, क्योंकि जब तक मैंने पीडीएफ से खुद से रिवीजन नहीं करती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि मैंने हाँ मतलब याद कर लिया उसको। बाकी मतलब क्लास सिर्फ मैं इसलिए देखती हूँ कि जो भी मुझे डाटा वगैरह है या फिर मतलब बैंकिंग की जो न्यूज़ है ना वो अच्छी तरह से समझ नहीं आती है, तो उसके लिए मुझे वो क्लास देखना इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया द हिंदू को देखना। द हिंदू का ये होता है कि पहले मैं थोड़ा वोके वगैरह याद करती हूँ और उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैं तो उसको खुद से रीड करने का ट्राई करूँ। मतलब थोड़ा टाइम लगता है इस चीज़ में। स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत टाइम लगता था, मुझे समझ ही नहीं आता था, कभी कभी तो मुझे 2 बार रीड करना पड़ता था, उसके बाद मुझे वो चीज़ समझ आती थी। तो मैंने डिसाइड किया था कि मतलब अगर टाइम लगे लेकिन मैं खुद से रीड करने की हैबिट डालूंगा, इससे मेरी थोड़ी रीडिंग स्किल्स है ना वो इंप्रूव होंगी। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये होता है कि हम इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें, हमें स्ट्रेटेजी बताओ। वो अलग अलग यूट्यूबर्स की वो सब स्ट्रेटेजी देखते हैं, थोड़े दिन उसको अप्लाई करते हैं, उसके बाद में खुद की जो स्ट्रेटेजी होती है ना उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि टीचर पढ़ रहा है उसी से पढ़ते रहते हैं। तो देखो मतलब स्ट्रेटेजी सबकी बेस्ट होती है, उसमें कोई डाउट नहीं होता है, सब अपनी अपनी जो भी मतलब इंप्लीमेंट की हुई होती है वो ही आपको बताते हैं। लेकिन जब आप खुद से अपनी स्ट्रेटेजी बना के उस चीज़ को अप्लाई नहीं करोगे ना, तो वो तब तक वो काम नहीं करेगी। दूसरे का देख के हम ये सीख सकते हैं कि हाँ ऐसे रीड करना है जस्ट, लेकिन उसको अपने तरीके से थोड़ा मॉडिफाई करके और थोड़ा इंप्लीमेंट करके, और ये है कि उसको रेगुलर इंप्लीमेंट करना, ये नहीं कि थोड़े दिन किया उसके बाद में उस चीज़ को छोड़ देते हैं। इसका इफेक्ट बाद में दिखता है कि मतलब स्ट्रेटेजी बनाए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं कभी। तो उससे बेस्ट है कि आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाओ, थोड़ी सी गाइडेंस लो किसी से और उसके बाद उसको थोड़ा मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को फाइंड आउट करके और फिर अपनी स्ट्रेटजी जो बनाओगे ना और उसको रेगुलर इंप्लीमेंट करोगे, नहीं कि थोड़े दिन किया उसके बाद उसको स्किप कर दिया या फिर सोचते को अभी कर लिया तो मतलब मेरा इंप्रूवमेंट हो गया। एक बार इंप्रूवमेंट दिखेगा, लेकिन आपको उसको मतलब स्किप करना स्टार्ट कर दोगे ना तो उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था कि जो रीजनिंग की जो मेरी क्लासेस रह गई थी पहले की, जो और फ्राइडे को भी मेरी जो पेपर वाली क्लास है ना वो भी रह गई थी, उसके अलावा मंडे की जो क्लास थी ना वो रह गई थी। तो जितनी भी पजल मेरी रह गई थी वो सारी मैंने अटैम्प्ट करके देखी। जो मुझे नहीं आई मैंने उसका फ़ोन में अपने फ़ोटो ली और दोबारा से उनको ट्राई करके देखा। जो क्योंकि ये है कि सर टाइमर के साथ करवाते तो मुझे टाइमर के साथ ही करनी थी कि मतलब मैं पूरे टाइम में कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि ये होता है कि जैसे हम टाइमर का हम हैबिचुअल हो जाता है ना, तो वो होता है कि जब पेपर में टाइमर चल रहा होता है ना बहुत बार हम पैनिक हो जाते हैं उस चीज़ को देख के कि टाइम नहीं बचा, हम कैसे इसको अप्लाई करें, कैसे अटेम्प्ट करें। तो उसके लिए होता है कि सर जब हम पजल करवाते हैं ना उसके पास में टाइमर चलता रहता है, तो हमारी नजर उस पर जाती रहती है, तो वो हैबिट बन जाती है हमारी कि मतलब टाइम को देख के हम पैनिक नहीं होते कि मतलब इतना टाइम हो गया हमने पजल नहीं की है। तो वो डर बिल्कुल खत्म हो जाता है सबसे। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने देखा है कि ना, और सुना भी है, बताते हैं भी हैं कि मतलब जब पेपर देते हैं ना तो सर हम लोग टाइमर को देखे ना बहुत बार पैनिक हो जाते हैं कि हम मतलब आते हुए क्वेश्चन को भी मतलब स्किप कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, उनको रीड ही नहीं करते। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ईजी ईजी होते हैं, उनको भी अटैम्प्ट नहीं करते हैं। तो मतलब टाइमर का मतलब सर ये चीज़ बहुत अच्छे से करवाते हैं कि टाइमर के साथ करवाते हैं। और भी टीचर टाइमर के साथ करवाते हैं, लेकिन पुनीत सर जैसे करवाते हैं ना कि इतना टाइम दिया इस चीज़ के लिए, इतने टाइम में करना है आपको, तो वो चीज़ मतलब इंप्लीमेंट होती है बाद में भी। उसके अलावा अरुण सर भी करवाते हैं 30 सेकंड के लिए टाइमर लगा लगा के, जो स्पीड मैथ वाला सेक्शन होता है ना उसके ऊपर, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं देता, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में ये है कि जितना हमें मतलब टेबल्स वगैरह क्यूब वगैरह स्क्वायर वगैरह होती है ना, जितनी ज़्यादा याद होंगी उतना ही ज़्यादा वो हमें मतलब इफेक्ट दिखाएगा। उसके बाद मैंने मैथ की जो क्लासेस थी स्टार्ट की। मतलब बेस्ट पार्ट ये हुआ कि जब मैं बीमार थी उस टाइम पे भी सर की मतलब भाई क्या इशू हो गया था मैंने देखा नहीं, पर सर की भी क्लासेस वगैरह नहीं हुई, तो मतलब सिर्फ यही क्लास थी जो मेरा मतलब हुई थी। तो मैंने ये पर थी ये 2 घंटे की, तो मैंने सारी कंप्लीट क्लास देखी। इसमें पहले स्पीड मैथ वाला सेक्शन किया, उसके बाद में जो टॉपिक था उसके क्वेश्चंस किए। देखो अरविंद सर का बेस्ट पार्ट पता क्या लगता है कि मेरे को, जो सर है ना ये नहीं कि इजी इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट जिसमें होता है सर में सारे जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो सब करवाते हैं। उसके बाद में जो सेकंड पार्ट होता है उसमें वेरिएबल वाले क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, मेंस मतलब मेंस भी नहीं है, प्री और मेंस का जो बीच का सेक्शन आता है ना वो वाले क्वेश्चन पैटर्न करवाते हैं। और सर ये नहीं कि प्री प्री का पढ़ाए जा रहे हैं, कलर कलर का पढ़ाए जा रहे हैं, सर मिक्स क्वेश्चन करवाते हैं ताकि प्रिपरेशन हमारी मतलब मिक्स चलती रहे। ये नहीं है कि इजी इजी किए जा रहे हैं फिर जब हार्ड वाला सेक्शन आ रहा है तो छोड़ दे रहे हैं उसको। मैथ में कभी भी ऐसा नहीं करना होता हमें। मैथ वाले सेक्शन का ये है कि जितना हम मतलब उसको प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही परफेक्शन आता जाएगा। मैथ का ये नहीं है कि ये टॉपिक तो मुझे आता ही है इससे सारे बेसिक मेरे क्लियर, बेसिक सबके क्लियर होते हैं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बेसिक ज़्यादा नहीं होते मैथ्स में। कुछ है कि फॉर्मूले होते हैं, सबको पता होता है कि इतनी ये फॉर्मूले होते हैं, इस बेस पे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसको थोड़ा मॉडिफाई करके हमेशा क्वेश्चन अटैम्प्ट करवाते हैं या फिर उसको लेंथी बना देते हैं। तो पहले मैं ये सोचती थी ना, मेरी मेंटेलिटी ये थी यार ये क्वेश्चन कितना लेंथी है ना तो बहुत हार्ड होगा, बट अब मैंने जब से क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट किया ना तब मुझे लगता है कि मतलब जो क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी हो ना वो बहुत ईजी होता है। दूसरा वेरिएबल वाले क्वेश्चन को देख मैं पहले बहुत डर जाती थी कि यार ये तो अटैम्प्ट नहीं करिए तो मेरे से नहीं होगा,
लेकिन जब मैंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया ना सर के साथ, तो मतलब लिटरली ये है कि वो क्वेश्चन सबसे वही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ईजी होते हैं ना। तो मतलब इस चीज़ को देख के पैनिक नहीं हुआ कि वेरिएबल वाले क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करने को वो श्योरली मतलब जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उनसे ज़्यादा जल्दी अटेम्प्ट हो जाते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऑप्शन से ही हो जाते हैं, उनको करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो कभी कभी मैं शॉर्ट्स बना के भी डालती हूँ उस चीज़ का कि मतलब ये क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट किया शॉर्ट्स ऑप्शन से। तो मतलब ये थी आज का मेरा दिन, कैसा लगा